ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना एक ख़त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ख़त ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। वाइट हाउस को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अमेरिकी अवाम में यह ख़त बहुत मकबूल हो रहा है और अमेरिकी सदर जो बाइडन को लग रहा है यह ख़त उनकी पार्टी के जवाल का ज़रिया बन सकता है। क्या है इस ख़त में, क्यों अमेरिका इस ख़त से परेशान है, क्यों अमेरिकी अवाम में यह ख़त इतना ज़्यादा मकबूल हो रहा है और फ़लस्तीन इजराइल के दरमियान जो तनाज़ो है और हालिया दिनों में गज़ा पट्टी पर इजराइल की जो बमबारी हो रही है उससे इस ख़त का क्या ताल्लुक़ है, इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। ओसामा बिन लादेन अलकायदा के सरबराह थे। 9/11 के हमले का इल्ज़ाम भी ओसामा बिन लादेन पर लगाया जाता है। ओसामा बिन लादेन को 9/11 हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। अमेरिका का दावा है कि वो दहशतगर्द है और ओसामा बिन लादेन ने ही अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला किया था। ओसामा बिन लादेन का साल 2002 में अमेरिका के नाम लिखा गया ख़त इन दिनों टिकटॉक पर सबसे पहले वायरल हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया के कई साइट्स पर वायरल हुआ। कई मीडिया हाउसेज ने उस पर स्टोरी कर दी है। ओसामा बिन लादेन ने आज से 21 साल पहले साल 2002 में अमेरिका के नाम एक ख़त लिखा था जिसको लेटर टू अमेरिका कहा जाता है। वो ख़त इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सबसे पहले यह ख़त वायरल हुआ टिकटॉक पर यह ख़त वायरल हुआ। उसके बाद दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी यह ख़त वायरल होने लगा। द गार्जियन और दुनिया के कई सारे मीडिया हाउसेज ने इस पर स्टोरी भी की। जैसे ही यह ख़त वायरल हुआ अमेरिका ने फ़ौरन इसकी तरदीद की। व्हाइट हाउस ने इसकी तनकीद की और कहा इस ख़त का सोशल मीडिया पर वायरल किया जाना अमेरिकी अवाम की तौहीन है, अमेरिका के जज्बात के साथ खेलना है। चीन की भी अमेरिका ने तनकीद की और चीन का ये ऐप है टिकटॉक, उसने इस पर सफाई दी और कहा इस ख़त को डिलीट कर दिया गया है। लेटर टू अमेरिका के नाम से जो हैशटैग चल रहा था उसको भी सर्च से गायब कर दिया गया है। अमेरिका के नाम ओसामा बिन लादेन ने यह ख़त लिखकर बताया था कि इजराइल दहशतगर्द रियासत है, वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है और फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका अपनी आवाम से टैक्स लेता है और उन टैक्सों के पैसों को वो इजराइल को देता है। इजराइल हथियार खरीदता है, इजराइल को अमेरिका हथियार की मदद देता है और उसके ज़रिए इजराइल फ़लस्तीन के बच्चों को, शहरियों को कत्ल करता है। 21 साल पहले साल 2002 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के नाम एक ख़त लिखा था और उस ख़त में ओसामा बिन लादेन ने फ़लस्तीन इजराइल का जिक्र किया था और इजराइल की दहशतगर्दी और बर्बरियत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ओसामा बिन लादेन ने उस ख़त में यह भी लिखा था कि इजराइल के हमला के बदले अमेरिका ईसाइयों के खून से कीमत चुकाएगा। क्या कुछ ओसामा बिन लादेन ने अपने उस ख़त में लिखा था वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अमेरिका में होने वाला दहशतगर्दाना हमला दुरुस्त है क्योंकि अमेरिका इजराइल की पुष्ट पर खड़ा है और वो आम फ़लस्तीनियों को मार रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मुदाखलत बढ़ा रखी है और मुस्लिम देशों को तबाह बर्बाद कर रखा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीन 80 साल से यहूदियों के कब्ज़ा में है और इसका जिम्मेदार अमेरिका है। 50 साल की आमरीत, कत्ल गारत गिरी और तबाही के बाद बरतानिया ने अमेरिका की मदद से फ़लस्तीन की सरजमीन यहूदियों के हवाले कर दी। इसराइल का क़याम और बका सबसे बड़ा जुर्म है और आप यानी अमेरिका इन मुजरिमों के सरगना और सरदार हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत करता है। इसराइल बनाने में मुलव्विस अफराद को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें यह देख कर रोना आता है कि आप अब भी खुशी खुशी ये झूठ फैला रहे हैं कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों का तारीख़ी और ऐतिहासिक हक़ है। ख़त में ओसामा ने फ़लस्तीनियों के खून का बदला लेने का भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका को ईसाइयों के खून से इसराइल की हिमायत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओसामा ने अपने ख़त में अफ़गानों और फ़लस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया था। यह भी कहा था कि जो टैक्स अमेरिकी अवाम अदा करते हैं उनकी हुकूमतें हम अफ़गानों को उन बहरी जहाज़ों, बमों और टैंकों से मारती हैं जो वो इस रकम से ख़रीदते हैं। उनके टैंक फ़लस्तीनियों के घर तबाह कर रहे हैं।
امریکی عوام معصوم نہیں، امریکہ اور یہودی سب اس میں ملوث ہیں۔ اسامہ نے امریکہ پر دنیا میں ایڈز پھیلانے اور ماحول کو آلودہ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ خط میں لکھا تھا، امریکہ نے کیوٹو پروٹوکول پر دستخط نہیں کیے، اس کا مقصد کاربن کے اخراج کو کم کرنا تھا۔ اسامہ نے ایڈز کو امریکہ کی شیطانی دریافت بھی کہا۔ خط میں بھی لکھا تھا کہ امریکہ نے ہم جنس پرستی کو فروغ دے کر دنیا میں ایڈز کو پھیلایا ہے۔ یہودی امریکی میڈیا اور اس کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کا یہ خط یعنی لیٹر ٹو امریکہ امریکی عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے، اور امریکی عوام کا احساس ہے کہ اسامہ بن لادن کے جو الفاظ ہیں، ان کے جو ورڈز ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ امریکی عوام کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ ان کی حکومت ان سے ٹیکس لیتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے، اور ان پیسوں کا استعمال غریبوں کو، عام لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مارنے پر، قتل کرنے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد کرنے پر ان پیسوں کو لگایا جاتا ہے۔ دو ملکوں میں لڑائی کرانے پر امریکہ ان پیسوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام میں لیٹر ٹو امریکہ مقبول ہو گیا ہے، وہ وائرل کر رہے ہیں، اور امریکی صدر کو، امریکی حکومت کو یہ باتیں برداشت نہیں ہیں۔ بار بار امریکہ کی طرف سے وضاحت دی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن کے اس خط کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا 9/11 کے حملہ میں مارے گئے 3000 امریکیوں کی توہین ہے، ان کے خاندان کا مذاق اڑانا ہے۔ اس کے باوجود امریکی عوام اس خط کو وائرل کر رہی ہے۔ دی گارجین نے اس خط کو شائع کیا تھا، اس پر اسٹوری کی تھی، لیکن بعد میں دی گارجین نے اس خط کو اور اس پوری نیوز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ لیکن یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور امریکی عوام اپنی حکومت سے جواب طلب کر رہی ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے کیوں غریبوں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا اس خط کے بارے میں، اسامہ بن لادن کے اس لیٹر کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور کیوں امریکی عوام اس خط سے متاثر نظر آ رہی ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جوائن کیجیے اور سوشل میڈیا کے سبھی سائٹ پر ہمیں فالو کیجیے۔